हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ इज। आपको चार मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं C6H5NH2, C6H5CH2NH2, C6H5 twice NH, C6H11NH2। ऑप्शन ए है हमारे पास 2 greater than 1 greater than 3 greater than 4। ऑप्शन बी 4 greater than 2 greater than 1 greater than 3। ऑप्शन सी 4 greater than 3 greater than 2 greater than 1। ऑप्शन डी 4 greater than 2 greater than 3 greater than 1। तो हमें ये बताना है कि चारों में से कौन सा बेसिसिटी ऑर्डर हमारे पास करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट which is basicity is the tendency to donate electron pair to donate lone pair of electron। ठीक है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम कहते हैं बेसिसिटी। ठीक, हाई इज द टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर हाई इज बेसिसिटी। अब हमें यही देखना है कि ये जो चारों मॉलिक्यूल्स हमें दे रखे हैं इनकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कैसी है। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट मॉलिक्यूल दैट इज एनिलीन। क्योंकि एनिलीन में जो NH2 ग्रुप है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो ये प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। कुछ इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। ठीक, सो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज on nitrogen its basicity is very less। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने अपने लोन पे लूज कर दिए, उस वजह से इसकी बेसिसिटी बहुत कम हो जाएगी। ठीक, तो फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल की बेसिसिटी बहुत कम होगी। सेम इसी तरह से अब हम थर्ड मॉलिक्यूल की बेसिसिटी देखेंगे। थर्ड मॉलिक्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा NH इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेंजीन के जो लोन पेयर हैं वो दो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे लाइक दिस। ठीक, सो ड्यू टू डबल रेजोनेंस लोन पेयर are not available for donation, so it is least basic। ठीक, ये जो है फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में भी कम बेसिक होगा। अब हमारे पास कंपाउंड नंबर 2 है और कंपाउंड नंबर 4। कंपाउंड नंबर 2 है हमारे पास बेंजीन CH2NH2 और कंपाउंड नंबर 4 है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन NH2। ठीक, अब ये वाला भी हमारे पास 1 डिग्री है, ये वाला भी 1 डिग्री है, लेकिन और इसमें रेजोनेंस जो है लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व भी नहीं है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये CH2 प्लस आई दे रहा है और यहाँ पे ये कार्बन भी प्लस आई ही देगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लेकिन यहाँ पे हमारे पास
ये वाला जो बेंजीन का कार्बन है ये sp2 हाइब्रिड है, जबकि यहाँ पे ये हमारे पास sp3 हाइब्रिड होता है। ठीक, sp2 कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is high, so it creates somehow minus I effect, which decrease the basicity। ठीक, ये जो नाइट्रोजन है ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिड होने की वजह से ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन स्पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे नाइट्रोजन के लोन पेयर को डोनेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा और जो बेसिसिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो फोर्थ वाला ज्यादा बेसिक होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड वन। ठीक, तो कुल मिला के हमारे पास फिर बेसिसिटी ऑर्डर क्या बना, सबसे ज्यादा बेसिक तो हमारे पास बना फोर्थ वाला, उसके बाद हमारे पास बेसिक आएगा सेकेंड वाला, उसके बाद फर्स्ट वाला, और सबसे कम बेसिक होगा हमारे पास थर्ड वाला, क्योंकि थर्ड वाले में डबल रेजोनेंस हो रही है, फर्स्ट वाले में सिंगल रेजोनेंस हो रही है, सेकंड और फोर्थ में रेजोनेंस नहीं है, लेकिन सेकंड वाले में थोड़ा सा माइनस आई लगने की वजह से बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो अब अगर हम अपने चार ऑप्शन को देखें तो ए में सबसे कम बेसिक फोर्थ है तो ये रॉन्ग है, सी में सबसे कम बेसिक फर्स्ट है ये भी रॉन्ग है, डी में सबसे कम बेसिक फर्स्ट है ये भी रॉन्ग है, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो our final answer is option B, 4 greater than 2 greater than 1 greater than 3। Hope you understood it well. Best of luck.